वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार करंट अफेयर की जो नई किताब आई है डॉक्टर रजनीश कुमार सर जी की, उस किताब को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 257 एमसीक्यू दिए गए हैं जो 2 पार्ट में समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो एक बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ जरूर लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का एसपीआई स्कोर है। तो दोस्तों बिहार का एसपीआई स्कोर है 44.47। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक है। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक है 35वां। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक फर्स्ट वाला राज्य है। समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक फर्स्ट वाला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक है। समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक है 85.2। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन दिया गया है, इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है, जो कि सही दिया गया है। अगला कथन है, इस सूचकांक में आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं में बिहार का स्कोर 44.39 है, यह भी कथन सही दिया गया है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार में बिहार का स्कोर 45.83 है, यह भी कथन सही दिया गया है। इस सूचकांक में आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19 है, यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया गया है, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया, जो कि सही दिया गया है। अगला कथन है, ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला है, ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाए हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। अगला कथन है, ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 और 5 जो कि सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं रजविंदर सिंह भट्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नवंबर 2022 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के साथ
साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य हैं? नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के साथ साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य हैं झारखंड व महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? पहला कथन दिया गया है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया और बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है उपरोक्त दोनों अवसरों पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उपस्थित हैं। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है गंगा जल उद्धार योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोध गया दोनों जगह पर गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत एक साथ किया। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 और 4 जो कि सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड में संपन्न हुए सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृतिराज सिंह ने। अगला प्रश्न है 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एम टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार ने जीते हैं सिर्फ 2 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइक्लिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उबलिंगा पर पहुंची है? तो दोस्तों बिहार की वह पहली महिला है सविता महतो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणधीर कुमार को। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रणधीर कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार का वह जिला है बक्सर, जहां देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार पुलिस को
किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है चक्र ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है तुषार कुमार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टार्च रिले बिहार पहुंचा था? तो दोस्तों वह तारीख था 6 जुलाई 2022 का। अगला प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है एनसीसी निदेशालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों बिहार को मिला है 7वां स्थान। अगला प्रश्न है। बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है बीरबल झा। बिहार के बीरबल झा जी को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता था? तो दोस्तों बिहार के वह खिलाड़ी सह शिक्षक का नाम है चंदन कुमार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्थान के द्वारा चूड़ी बनाई जाएगी? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है जीविका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई है जिसके भात में आम की खुशबू आएगी? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है उमेश प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमआईटी मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है। देश भर में वर्ष 2022 की राष्ट्र सेवा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है डॉक्टर रवि रंजन। देश भर में वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है जिसमें बिहार से डॉक्टर रवि रंजन जी का चयन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में चौथी स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु स्थित है बिहार के पटना शहर में। अगला प्रश्न है। बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 2022 को। अगला प्रश्न है। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्यम क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 डिसमिल। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस तिथि से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार में 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है आईआईटी पटना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरवल। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी कि पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 से 15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार में किस जिला में किया गया है? तो दोस्तों 14 से 15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है नालंदा में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने % गरीब हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 51.91%। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया जाना है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरद कुमार को। अगला प्रश्न है, बिहार की किसने दुबई में दुबई ब्यूटी पीजेंट जीती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरमैया प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है, IPFA स्मार्ट पुलिस इन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनय बिहारी जी को। अगला प्रश्न है, वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ निर्माणाधीन है जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवहर में। वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो शिवहर में। अगला प्रश्न है, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनेगा पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री प्राप्त राजकुमारी देवी की जीवन पर आधारित कौन सी धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी को सम्मानित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतिक आनंद को। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी % है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14.4%। अगला प्रश्न है, बिहार की सुपौल जिले की निवासी किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज लक्ष्मी जी का। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजद का। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की आरा की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू कुमारी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो दोस्तों बिहार की वह छात्रा का नाम है आहाना अनुपम, जिसे कि अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने दिलाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोला कुमार जी ने। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या रही है? तो दोस्तों बिहार की रैंक रही है 28वां। अगला प्रश्न है,
खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार ने कितने पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 पदक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में एक चैनल के माध्यम से शहर में वापस लाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री कुमार ने हाल ही में किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बख्तियारपुर में। अगला प्रश्न है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार मंडल से। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला प्रश्न है। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान है। तो दोस्तों बिहार का स्थान है 15वां स्थान। अगला प्रश्न है। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट हैं? तो दोस्तों वह पार्टी का नाम है भाजपा। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म निबंधन और मृत्यु निबंधन में देश में बिहार का स्थान क्रमशः है। जन्म निबंधन और मृत्यु निबंधन में देश में बिहार का स्थान है 22वां और 19वां। जन्म निबंधन में हो जाएगा 22वां और मृत्यु निबंधन में हो जाएगा 19वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में स्थान है 16वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया सेफ्टी फूड इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट में सुरक्षित खान पान में बिहार का अंक है। तो दोस्तों बिहार का अंक है 30, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हो गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। अगला प्रश्न है। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है जगदीश प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकड़ीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? तो दोस्तों यह मूर्ति लाया गया है इटली देश से। अगला प्रश्न है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया 16 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? तो दोस्तों वह जिला है भागलपुर। भारत सरकार ने भागलपुर जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है। अगला प्रश्न है। वर्ष 2022 की आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 खिलाड़ी का। अगला प्रश्न है। बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शालिनी सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 गो। इस वर्ष रेल बजट में पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन मिला है। अगला प्रश्न है। बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने % का विस्तार हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8% का विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज चौधरी को। बिहार के ऋतुराज चौधरी को
गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है? बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में। अगला प्रश्न है, बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस 2022 में शामिल हुई? तो दोस्तों बिहार का वह कैडेट का नाम है नैनी सिंह, जिसने गणतंत्र दिवस 2022 में शामिल हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो दोस्तों वह जिला है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का वह व्यक्ति जिसने ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर संजीव कुमार। बिहार के डॉक्टर संजीव कुमार को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं? बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहां पर देश का प्रथम गेंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों बिहार का वह स्थान है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक हैं? आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में संगठक हैं सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक नहीं हैं? आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक नहीं हैं बाल विकास, मानव विकास, जबकि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, स्वच्छ शहर विकसित शहर, यह तीनों आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों वह जिला है दरभंगा। अगला प्रश्न है, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है भोजपुर। अगला है, बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो दोस्तों वह जिला है मुंगेर, जहां रेल सुरंग बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है मधेपुरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। अगला प्रश्न है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री वेंकैया नायडू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों बिहार का वह योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस
गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक हैं? बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक हैं शशि भूषण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है नालंदा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार के नालंदा जिले में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला से प्राचीन गुफाएं मिली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के 17वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? बिहार के 17वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है वैशाली, जहां देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है? तो दोस्तों देश का वह प्रथम राज्य हो जाएगा अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहां खेला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है, जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 अंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है? आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है 15%। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मक्का। मक्का फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सजानन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने % महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामले में खुद निर्णय लेती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के कितने % महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 76.7% के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान % था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 59.69%। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की सदस्यों का हिस्सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। अगला प्रश्न है, 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिलसा विधानसभा की। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है आनंद किशोर, जिसे कि आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है?
तो दोस्तों बिहार का देश में स्थान है प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिलाओं को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के वह महिला का नाम है अंजलि यादव, जिसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद भगत ने। अगला प्रश्न है, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किस टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो दोस्तों बिहार की वह बालिका का नाम है अहल्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों वह फिल्म का नाम है राइटिंग विद फायर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 5 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों देश का वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा? विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा पटना के PMCH में। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा? बिहार में मेगा फूड पार्क बनेगा मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। अगला है, बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया? बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई थी 2 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में शामिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति पांडे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है अभिषेक रंजन, जो कि नालंदा जिले के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं? बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी जी। अगला प्रश्न है, विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निर्देशक नियुक्त किया गया है विशेश्वर नाथ मिश्रा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना के एम्स में। अगला प्रश्न है, पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला ऑनलाइन एग्री हैकेथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर।
अगला प्रश्न है, कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से 12वीं से 13वीं शती के पालकालीन मूर्ति जिसे बौद्ध देवता जम्मल की मूर्ति माना जा रहा है, यह प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है नालंदा के कोआकोल से। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा के राजगीर में। अगला प्रश्न है, बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ हो रहा है? बिहार में खेल अकादमी का निर्माण हो रहा है राजगीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर यानी कि कुलपति होंगे। तो दोस्तों कुलपति होंगे मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा विमोचित मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामनी पूनिया के किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लोन में वहां के विद्रोह संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़वाने के लिए चलाया गया एक अभियान पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन खुखरी। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।